हम लोग केमिस्ट्री में 4th चैप्टर का शुरुआत किए हैं और केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर पार्ट को देख रहे हैं। नोमेनक्लेचर का वीडियो आपको 7 तक बन गया है ना। उसमें से हम बताए थे कि डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, या कभी एक डबल बॉन्ड आ जाए कभी एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब उसका नाम कैसे लिखेंगे ना। तो इसका 7 लेक्चर हम बना चुके हैं। अगर ये कम वीडियो आता है समझ में तो इसका कहने का मतलब ये है कि आप पीछे वाला वीडियो को पहले देख लेंगे ना, बात समझे। और सबसे हमारा इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनने वाला है बता देते हैं, पहले ही बता देते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वीडियो बनेगा वो 9th लेक्चर होगा ना, बात समझे। बाकी ये सब तो बहुत कम आता है एग्ज़ाम में, लेकिन जो 100% फिक्स है नोमेनक्लेचर अगर आएगा तो 9th लेक्चर से आएंगे। ये हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ा रहे हैं। और कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन क्या कर दिया था, पूछ दिया करता है, बात समझे कि ना समझे। इसमें हम शायद एक क्वेश्चन दिए थे जिस पर हमारा वीडियो जो है कट गया था, वो क्वेश्चन दिखाओगे, देखें। एक हम क्वेश्चन दिए थे इस तरीके से, CH3 से Cl डबल बॉन्ड से Br CH2 से H CH3 CH3, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। इसमें देखोगे जो ब्रांच है वो भी डिफरेंट प्रकार का है और जो इसमें डबल बॉन्ड तो एक ही है ना, बात समझे। यही ना क्वेश्चन था जी, डबल बॉन्ड कहीं 2 जगह था क्या, एक ही जगह था। तो हम तुमसे पूछे, हाँ, कहने का मतलब ये था हमारा कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रांच आ जाए और डबल बॉन्ड आ जाए, ध्यान से सुनेंगे, ब्रांच आ जाए डबल बॉन्ड आ जाए तो प्रायोरिटी, गिनती की प्रायोरिटी जो है डबल बॉन्ड को देंगे। गिनती की प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। ध्यान दें, हम यहाँ लिख देते हैं कि यदि, देखोगे ध्यान से, यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो और ब्रांच हो, 3 प्रकार के उसमें बॉन्ड हो, एक ब्रांच हो, तो उसका नाम का प्रायोरिटी जो है, मतलब गिनती का जो प्रायोरिटी है, डबल बॉन्ड का पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद तुमको तो इसमें प्रायोरिटी का जो हमारा ऑर्डर है याद रखेंगे, देखेंगे ध्यान से, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो और क्या हो, ब्रांच हो। तो देखेंगे नाम जो है ना, नाम लिखने का जो हमारा मेथड है, नाम कोई भी हो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे। लेकिन गिनती गिनने का 2 तरीका है, एक नाम लिखना, एक गिनती गिनना। तो नाम सबसे पहले ब्रांच का ही लिखा जाता है, लेकिन गिनती में जो है तरीके बदल जाएंगे। तरीके क्या बदलेंगे, इसमें ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड और साथ में ब्रांच भी हो, तब गिनती की शुरुआत उधर से करेंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड क्या हो, नज़दीक आए। ब्रांच से मतलब नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं होगा। और जब डबल बॉन्ड नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच है तब प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड की देंगे, मतलब गिनती किधर से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की ओर से। और जब ये दोनों नहीं है तब प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रांच को देंगे। यही हम बताना चाहते हैं। मतलब क्या है, ये गिनती का ऑर्डर है, जो हम लोग गिनती करते हैं, ये गिनती का क्रम है। बात समझे कि ना समझे। तो इसमें देखो, मान लो कि ये इस तरीके से है। अगर मान लो कि हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ हम क्या करते हैं कि Br डाल देते हैं, बात समझे कि ना समझे। हम इसको क्या करते हैं कि हटा देते हैं, इसको हटा करके हम यहाँ कर देते हैं Cl। ध्यान देना, इस तरीके से अगर हम कह दे तुमको, तो गिनती देखोगे, गिनती पहले तो ये हमारा क्या हुआ, पेरेंट चेन हुआ, और पेरेंट चेन में हमारा कितना ब्रांच हुआ, 3 ब्रांच हुए। डिफरेंट प्रकार के हैं तो सेम है। इसमें हम तुमसे पूछे कि गिनती किधर से करें, तो इधर से एक ही पर ब्रांच आ गया है।
इधर डबल बॉन्ड जो है 1 2 पर है। तो अब क्वेश्चन है कि गिनती जो है लेफ्ट से करेंगे कि राइट से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि अब प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ना, गिनती का जो ऑर्डर है ये डबल बॉन्ड को जाएगा। डबल बॉन्ड अब कहीं पर जाए, कितना भी दूर हो, अब ब्रांच कितना भी नज़दीक हो, उससे कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, बात समझे। यानी गिनती हम लोग यहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 पर, ये वाला, इससे हमको मतलब नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। अब देखोगे और नाम किसका पहले, सबसे पहले ब्रांच का ही नाम। लेकिन ब्रांच में हम तुमसे बोले हैं कि अगर डिफरेंट प्रकार के ब्रांच आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल लेंगे ना, बात समझे। तो देखोगे इसमें डिफरेंट प्रकार के मतलब एक ब्रोमीन है जिसका बी से नाम शुरू होता है, और ये भी ब्रोमीन है बी से, और ये क्लोरीन है सी से। तो ABCD में पहले कौन आता है? बी आता है, यानी पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे। लेकिन ब्रोमीन कितने कितने पर है? एक 3 पर है और एक, तो 3 और 6 संख्या के बीच में कॉमा का यूज करेंगे, 3 6। दोनों रुको, दोनों सेम ब्रांच है तो डाई लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, यानी तुम्हारा हो गया डाई। इसका नाम क्या है? ब्रोमो, बोलो ब्रोमो। उसके बाद पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो 6 के लिए हेक्सो। सिंगल बॉन्ड, सॉरी अब देखो डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड थोड़े हैं, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? ENE। लेकिन ये कितने पर ENE है? 2 और 3 दोनों पर है, लेकिन 2 को लेंगे यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा हेक्सो 2 इन। बात समझे कि ना समझे? नोट कर लेंगे इसको। चलो अब हम तुमसे, अच्छा कुछ छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? यहाँ इसका नाम कहाँ गया? क्लोरीन का नाम लिखेंगे ना हम। तो अभी ये नाम नहीं होगा। बोलो क्लोरीन कितना पर है? 4। क्लोरीन को क्लोरो, समझ रहे हो। उसके बाद कितने कार्बन? 6 के लिए हेक्सो, और डबल बॉन्ड कितने पर है? 2 इन। अब तो कहीं गड़बड़ नहीं है, यानी गड़बड़ क्यों नहीं है? अच्छा पकड़ ले रहा है लड़का कि गलत लिखे हैं, इसका मतलब सीख लिए हो। गलत काहे किए थे? तुमको पकड़ने के लिए कि बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बात समझे कि ना समझे? इतना। जैसे मान लो एक और हम क्वेश्चन दें, ये तो बन जाएगा। एक और हम क्वेश्चन देते हैं कुछ इस तरीके से, देखेंगे ध्यान से। इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, ध्यान देंगे। पहले तो बोलोगे, हम पूछें कि क्या ये जो हम लिखे हैं इसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 2 ट्रिपल बॉन्ड है। हमको लगता है कि यही हमारा क्या है? पेरेंट चेन है। अब ब्रांच कितने हैं? 1 ब्रांच है। तो अब हम पहले ब्रांच गिनती, बोलो गिनती किधर से कर दें? इधर से कर दें कि इधर से कर दें? राइट से होगा, इधर से, राइट से लेफ्ट की ओर, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एक ही। यहाँ ब्रांच को मत देखो। अब जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए तो ब्रांच को भूल जाओ, केवल उसका नाम लिखेंगे, उसका कोई हक नहीं है इस पर ना, बात समझे। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 को है। इसमें सबसे पहले नाम लिखेंगे ब्रांच का। ब्रांच कितने पर है? बोलो ब्रांच 3 पर है, तो 3 आई के लिए आयोडो ना। उसके बाद एक ही ब्रांच है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 7 कार्बन के लिए हेप्टो, HEPT हेप्टो। अब तो यहाँ ANE नहीं लगाएं क्योंकि सिंगल बॉन्डेड नहीं है, ट्रिपल बॉन्डेड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए देखेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा 2 पर 1 पर है, और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड 5 पर है। बोलो तो यहाँ 1 5 दोनों ट्रिपल बॉन्ड है, तो डाई लगाएं कि नहीं लगाएंगे? डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन, डाई वाइन हुआ, याद रखेंगे। यानी यहाँ हम लोगों का डाइन की उत्पत्ति नहीं हुई है। बात समझे कि ना समझे? खैर ये, अच्छा बोलो 2 मिनट। मिस्टेक यहाँ किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। यहाँ 2 गो डबल बॉन्ड या 2 गो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एक्स्ट्रा A का यूज करते हैं। बात समझे? तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या? हेप्टा।
बात समझे कि ना समझे? नोट करें पहले इसको। अब ये जो हम तो अपने लेवल से पढ़ाए हैं इसको, और बहुत ही देखोगे ऑर्गेनिक का ये मात्र 20% नोमेनक्लेचर है। बात समझे कि ना समझे? 20% का भाव, 80% हम छोड़ कर कह रहे हैं क्योंकि इतना हम लोग को पढ़ना नहीं है इसमें। और जब एडवांस तुमको देखना है तो एडवांस जनवरी से देखेंगे क्या, 11 का शुरू होगा तो नोमेनक्लेचर। बात समझे कि ना? एडवांस में एकदम प्योर एडवांस वो होगा। यहाँ हम लोग 20% एग्जाम केवल निकालना हम लोग ना। बात समझे? एडवांस पढ़ना है तो वीडियो हम लोग का बनेगा। किताब में इस तरीके से नोमेनक्लेचर नहीं दिया है। इसमें जो नोमेनक्लेचर दिया है देखोगे, यहाँ जो नोमेनक्लेचर दिया है ये संघनित सूत्र के रूप में दिया है ना। जैसे देखो इसका सबसे टॉप क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब इस किताब का बात बता रहे हैं ना। सबसे टॉप क्वेश्चन ये है कि ये तुम्हारा दे दिया इस तरीके से, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन दे करके यहाँ हाइड्रोजन ऐसे दिया है, ध्यान से सुनेंगे। और ये क्या किया, यहाँ कर दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया है, और इस वाले पे तुमको C दे करके ऐसे कर दिया है ना। और उसके बाद ये दे दिया है, फिर यहाँ तुमको यहाँ कार्बन दे करके, यहाँ कार्बन दे करके 3 गो हाइड्रोजन को जोड़ दिया है ना, यहाँ ऐसे दे दिया है। अब इसी को कहा है कि नाम लिखें, तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस कार्बन को पकड़ो तो इस कार्बन से तो CH3, 3 गो है CH3, सिंगल बॉन्ड बीच में है C, आ ऊपर CH3 बोलो, फिर डबल बॉन्ड आ गया C, आ ऊपर CH3, आ फिर CH3, यही तो है। अब इसका नाम हम लोगों को लिखना है। बोलो गिनती किधर से कर दें, इधर से कर दें कि इधर से कर दें? इधर से करते हैं तो 1 2, बोलो इधर से 1 2 पर डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 पर। लेकिन इधर से करेंगे, इधरों से 2 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधरों से 2 पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, तो दोनों डबल बॉन्ड 2 ही पर पड़ रहा है। लेकिन इधर से जब गिर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 2 पर मिल गई, सब बात खत्म करो। इधर से गिरेंगे तो ब्रांच 1 2 पर मिल रहा है, इधर से ब्रांच कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों समान ग्रुप पर। अगर मान लो कि यही जब तुमको इसको हटा करके देखोगे ध्यान से, यहाँ Cl जोड़ देता तो गिनती इधर से कर दे, क्योंकि ब्रांच भी जल्दी मिल रहा है और डबल बॉन्ड भी, मतलब समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहाँ हमारा क्या हो गया CH3। नाम बोलोगे तो पहले गिनती की शुरुआत कर देते हैं, 1 2 3 4। तो पहले ये ब्रांच हो गया, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। अब तो समझ में आएगा, घेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बोलोगे तो एक ब्रांच 2 पर है, दूसरा ब्रांच 3 पर है, तो 2, 3 डाई मिथाइल। अब बोलो पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड कितने पर है? तो 2 और इन। बस समझे कि ना समझे? ये किताब का क्वेश्चन है, देख लें, इसको नोट कर लें। बन जाएंगे ये, मिटा दे इसको। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, देखोगे इसको। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभी क्या करता है ना, 5 नंबर का नोमेनक्लेचर पूछ देता है 10 में, वो नहीं पूछेगा तब फंक्शनल ऑब्जेक्टिव 3-4 को पूछ देगा। ये दोनों में से कौन एक को करता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलने जा रहे हैं, CH2 CH CH3 यहाँ है CH3 और यहाँ है CH3। ये क्वेश्चन है, हम तुमसे पूछें कि इसमें पेरेंट चेन बता दो। या तो देखो, तो ये तो पेरेंट चेन होगा ना, 1 2 3, या तो तिरछा तिरछी आ जाओ, 1 2 3 4 5, नहीं तो 1 2 3 4 5, तो इसी को हम मान लेते हैं पेरेंट चेन। पता नहीं क्या बना ये, न बात समझे। अब ये क्या रहा हमारा? ब्रांच रहा, न बात समझे। तो गिनती अब बोलो किधर से, इधरों से 1 2 पर 1
2 3 4, मतलब 2 और 4 पर इधर से पड़ रहा है, इधर 1 2 3 4, इधर से कहीं से गिनती कर लें तो 1 2 3 4 5। कहाँ कहाँ ब्रांच है? एक 2 पर है और एक 4 पर है, दोनों सेम है तो डाई, और 2 गो क्या है? मिथाइल है। उसके बाद पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, सिंगल बॉन्डेड है सब। बस समझे कि ना सर? नोट कर ले इसको। ये तो नोमेनक्लेचर हुआ जिसमें तुमको कार्बन दिख रहा है, तो बता दे रहे हो कहाँ कहाँ कार्बन है। लेकिन अब जो है वैसे हम लोग नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं जहाँ कार्बन का पता ही नहीं चलेगा कि कार्बन कहाँ है। और ये केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दुनिया का कौनो चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जिस शेप का है उसका नाम होता है केमिस्ट्री में। जैसे तुम बैठे हो तब वो तुम्हारा नाम है केमिस्ट्री में। अब केंगा बैठे हो, अगर ऐसे बैठे हो, हेंगा बैठने का मतलब हो जा रहा अभी वैसा ही बैठे हो ऐसे बैठे, ये सर हुआ, पिछवाड़ा हुआ और ये पैर हुआ, अभी ऐसे बैठे, इसका भी नाम है केमिस्ट्री में। अच्छा, तुम क्या किया कि ना बात समझे, तुम खड़ा होके पता चलता है कि अंबानी के बेटे हैं, तो हेंगा खड़ा होकर कहीं खड़े हैं, तो इसका भी नाम है केमिस्ट्री। सबका नाम वो बताएंगे, अभी टेंशन ना लेंगे। अच्छा, उसके बाद हेंगा खड़े खड़े हेंगा हाथ उठाया, इसका भी नाम है, नाम है जी, इसका याद रखेंगे। ऐसे कर दिया, इसका भी नाम है। गाल पे हाथ रखे हो ना, उसका भी नाम है, याद रखेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? याद, हर एक चीज का नाम है इसमें, ध्यान से सुनेंगे। इस बेंच से लेकर के जो भी चीज है ना, यहाँ कोई भी चीज है, उस सब का केमिस्ट्री में नाम होता है, याद रखेंगे। गाय बैठी हुई है तब उसका नाम है, खड़ी है अगर पूंछ उठा करके दौड़ रही है उसका नाम अलग होगा, लेकिन होगा नाम, ध्यान से सुनेंगे ना, बात समझे। अब तुम कहोगे सर जी ये सब क्या है, मतलब अभी ये सब केवल कह रहे हैं कि बताएंगे। ABCD ध्यान से सुनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एक का भी केमिस्ट्री में नाम है 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर के इन्फानाइट तक जितने भी गिनती हैं तुम्हारे, उस सब का नाम है केमिस्ट्री में। उसके बाद ABCD जो हम लिखते हैं उसका नाम भी है। अब ABCD में प्रॉब्लम है कि छोटका ABCD लिख रहा है कि बड़का ABCD कि मझला ABCD है। मझला नहीं देखता है, उसी को कर्सिव बोलते हैं, मझला को कहाँ पढ़ेगा। तो उस बड़ा ABCD का नाम अलग होगा, छोटका ABCD लिखोगे ना उसका नाम अलग होगा, और मझला ABCD का नाम केमिस्ट्री में अलग होगा। देखो उसका टेलर तब तक दिखा रहे हैं ना, बात समझे, देखोगे ध्यान से। अब इसमें मान लो कि हम कह दें कि अभी हम बोले हैं ना कि तुम अगर ऐसे बैठे हो तब नाम कैसे लिखेंगे। अभी ऐसे बैठे हो, इसका नाम हमको लिखना है केमिस्ट्री में, इसका नाम क्या है, बात समझे कि ना समझे। तो सबसे पहले इसके लिए रूल याद रखें, अगर एक एक बॉन्ड है तो सिंगल है ना बॉन्ड है। अगर मान लो कि हम ऐसे कर दिए तब डबल बॉन्ड हो गया, ऐसे कर दिए तब ट्रिपल बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर सिंगल सिंगल है तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल दिखाते हैं इसको। अब इसका हमको नाम देखना है, तो इसमें कार्बन दिख रहा है, क्या चीज़ को गिनोगे तो याद रखेंगे, जहाँ जहाँ ये बेंट किया हुआ है ना, जहाँ जहाँ मुड़ा है ये, वहाँ वहाँ कार्बन होता है, और जहाँ से शुरू होता है वहाँ भी कार्बन होता है, और जहाँ अंत होता है वहाँ भी कार्बन, और बीच में वही कार्बन होता है जहाँ वह मुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ कार्बन है कि नहीं है? है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो सुनोगे ध्यान से, एक किसको गिनते हैं? कार्बन को। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ऐ सब में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? नाम हो गया ब्यूटेन। इसको तुम कहोगे कि ना सर इसको अनुसूत्र में लिखा जाए, तो कार्बन कहोगे है 1 2 3 4, आ सभी तो ये CH3, आ ये कहोगे हाइड्रोजन लगा 2 गो, आ ये और ये, यानी यही हुआ ये। बस इसको हम अरेंज किए हैं, बात समझे कि ना समझे। अच्छा, दूसरा कोई हमसे पूछेगा कि मान लो कि अगर तुम कान खड़ा करके बैठे हो, कान खड़ा करने का मतलब बुझा रहा है, कान खड़ा करने का मतलब ये हुआ,
ये लड़के ध्यान दो, कान खड़ा कैसे किया जाता, ध्यान दो। मान लो ये बैठे हो, ये है तुम्हारा हेड, कान खड़ा की हो ऐसे, ना बात समझे। अब इसका हम नाम तुमसे पूछे तो नाम में ध्यान देंगे। बोले यहाँ कार्बन है कि नहीं है, तो पेरेंट चेन चुनो। अब पेरेंट चेन चुनो तो या तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, नहीं तो 1 2 3 4 5 इधर आ जाओ, तो एगो ब्रांच तो बचबे करेगा। तो हम इसको 1 2 3 4 5 ये हमारा क्या बच गया। आज जब एक वजह से कान उठाओगे, ध्यान से सुनो, मतलब कान उठाने का मतलब हो जाएगा। और कुत्ता को देखना कि कुत्ता जब दौड़ता है तो कान दोनों खड़ा करता है इसे, उसका भी नाम है। जीभ निकाल कर कुत्ता बैठा है तुमको, ना बात समझे, उसका भी नाम है। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, हर एक चीज़ का नाम। अब इसमें हम तुमसे पूछें कि देख लोगे इतना कार्बन हो गए, तो देखना ध्यान से, अगर ये एक बार बेंट किया है, अगर मतलब एक बार खींचे हैं, तो ये रहा CH3। अब इसको खींचने का तरीका, कोई इधर से खींच दे, इधर से खींच दे, क्या है CH3। ऐसे खींच करके अगर एक बार और मुड़ा दिया इसको, तब ये C2H5 हो गया। अरे दो कार्बन, नहीं बात समझे, ये क्या हो गया C2H5। तो यहाँ कितना बार मुड़ा, एक बार, यानी CH3 है ये। तो पेरेंट चेन तो तुम्हारा हो गया ये, तो नाम लिखना, तो नाम ब्रांच का ना पहले लिखते हैं। ये क्या है, CH3 है, तो देखो 3, यहाँ CH3 है तो 2, 2 पर क्या है मिथाइल। पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 5 के लिए पेंट, सब सिंगल बॉन्डेड है। समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से मान लो हम कहते हैं कि जेड का नाम लिखना है, जेड का नाम देखोगे ध्यान से, ये रहा जेड का नाम। तो यही ना तुम्हारा बैठने का तरीका, केवल इसको बदल दिए, यही तो है। 1 2 3 4 सब सिंगल बॉन्डेड है, ब्रांच नहीं है। पेरेंट चेन है तो गिन लिए, तो 4 को कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। बात समझे कि ना समझे। उसी तरीके से हम एक और लेते हैं, बड़ा फेमस चीज़ लेते हैं, ध्यान से सुनोगे मुन्ना, बहुत फेमस चीज़। एक्स का नाम लिखना, या जोड़ जो तुम लिखते हो इसका नाम लिखना है। प्लस का नाम केमिस्ट्री में क्या होगा, ये सब जीके ही है, याद रखेंगे। कंपटीशन हो रहा है ना, वहाँ कंपटीशन में दनक दे पूछ देख के बाहर उनका जवाब दे दे तो टाइम समाप्त। इतना जल्दी जवाब देगा वो जी, वो तुमको तो याद है तो एकदम बोल दोगे। बात समझे कि ना समझे। इसका नाम लिखने के लिए वो कार्बन चुनो जिसमें कार्बन की संख्या से अधिक मिले, पेरेंट चेन वही होगा। तो या तो 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, तो यही ब्रांच मान ले, पेरेंट चेन मान लेते 1 2 को ब्रांच मिल गया। याद आ रहा है, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। तो 1 पर 2 पर है एगो ब्रांच, 2 ये पर है, तो 2 कमा 2, और दोनों मिथाइल है। देखो एक बार बेंट किया है ये, तो डाई लगाएंगे ना, डाई कौन चीज मिथाइल। और उसके बाद कौ कार्बन है इसमें, 3 गो, तो 3 गो कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, पहले इसको नोट कर लें। देखें इस तरीके से सुनोगे, इस तरीके से हम बहुत सारा होमवर्क देंगे। पहले समझो कि कौन कौन सा होमवर्क देना है, वो समझ जाओगे। जैसे हमको A और B का नाम अभी नहीं सीखेंगे, कल का जो तुम्हारा क्लास होगा सुनोगे। पहले समझो इसको, होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में तुम्हारा Y का नाम लिखना है, A B C का नाम लिखना है। तो C देखो, C किस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से, ये हुआ C, इसका नाम A B C D। E का नाम लिखना है, F का भी नाम लिखना है, G का नाम लिखना है। सुनोगे G कैसे लिखा जाता है ये समझोगे। ये है G, ये है G। H का नाम लिखोगे, I का तो नाम जानबे करते हो, I J4 जितेंद्र सर, जितेंद्र सर का भला देखो केमिस्ट्री में नाम क्या आ रहा है ना, बात समझे। ये J, उसके बाद K L M N, O का नहीं, P का Q R S, हाँ S का
एस यू भी डब्लू, एक्स का लिखवा दिए वाई जेड, इतना का नाम लिखेंगे। एक्स का हम खुद बताए हैं जी। तुम कहोगे कि सर जी आप बहुत चालाक हैं, ए कहाँ भूलवा दिए, बी डी पी क्यू आर ये सब कहाँ गया। तो ये सब नाम के लिए पहले हम लोगों को साइक्लोनोमेनक्लेचर सीखना है, जो कि कल साइक्लोनोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। तो ए का नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इतना आसान नहीं है, ये सब आसान है। ये बंद आकृति वाला आ गया। कल सीखेंगे आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, पेंटाभुज, हेक्साभुज का नाम क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।